यूज ऑफ इफ दैट द केस सो, अगर ऐसी बात है तो, मतलब इफ दैट्स का मतलब है अगर ऐसी बात है तो, जब हम किसी कारण अपने किसी इरादे को बदलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ, वहां कुछ खतरा है, अगर ऐसी बात है तो खाना मत खाओ, खाना बेकार है, अगर खाना बेकार है ऐसी बात है तो खाना मत खाओ, अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ मत आओ, अगर ऐसी बात है तो वहां जाकर पढ़ाई मत करो, अगर ऐसी बात है तो इसके साथ मत रहो। तब ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने या बनाने के लिए इफ दैट द केस सो का प्रयोग, इफ दैट्स द केस सो का प्रयोग करते हैं। बस बाद में आपको एक्शन का यूज करना है, बस बाद में आपको एक्शन का, जो भी हमारा काम हो, जो भी हमारा खाने का, पीने का, बैठने का, पढ़ने का, लिखने का, सोने का, बोलने का, जो भी हमारा काम हो, बस लास्ट में आपको एक्शन लगाना है। जैसे इफ दैट्स द केस सो, यहां से लेके यहां तक लगा दिया, सो डोंट एक्शन, डोंट एक्शन मत करो, अगर ऐसी बात है तो। इफ दैट्स द केस सो, अगर ऐसी बात है तो डोंट एक्शन मत करो, डोंट एक्शन मतलब मत करो, ऐसा मत करो, अगर ऐसी बात है तो यहां से यहां तक, इफ दैट्स द केस सो डोंट, सो मतलब अगर ऐसी बात है तो, फिर डोंट मिस मत करो किसी भी उस काम को, जिस वजह से तुम परेशान हो उस काम को मत करो, तो डोंट मत और एक्शन उस काम को मत करो, जो भी हम किसी भी काम की वजह से रह रहे हैं। जैसे आने जाने में दिक्कत हो रही है, अगर ऐसी बात है तो मत जाओ, है पढ़ने में दिक्कत हो रही है, आंख में दिक्कत है तो ऐसी बात है तो मत पढ़ो, हाथ में दर्द है लिखाई नहीं हो रही, अगर ऐसी बात है तो मत लिखो। हम अन्य व्यक्ति से बोलते हैं, अगर वो हमें कुछ परेशानी बताए कि मैं वहां नहीं जा पाऊंगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं यहां नहीं बैठ पाऊंगा, तो हम उसे ही बोलेंगे अगर ऐसी बात है तो इस काम को मत करो, जिस काम को करने में दिक्कत हो रही है तो उस काम को मत करो। जैसे हम किसी वजह को देखते हुए, हम किसी भी वजह को देखते हुए बोलते हैं, देखते हुए दूसरे व्यक्ति से कहें कि इस कार्य को मत करो, कुछ वजह है तो इस कार्य को मत करो, तो ऐसे मना करने का उससे बोलते हैं मना करने के लिए, तब ऐसे बात को अंग्रेजी में बोलने बनाने के लिए इफ दैट्स द केस सो का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर ऐसी बात है तो मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो मत जाओ, पहले इफ दैट्स द केस सो, इफ दैट्स द, यहां से यहां तक बिल्कुल एक ही लाइन याद करनी है पूरी की पूरी, अगर ऐसी बात है तो, फिर मना करने के लिए डोंट एक्शन, उस काम एक्शन में उसी काम को मना कर ले जिस काम से दिक्कत है। देखो अगर ऐसी बात है तो मत जाओ, उसने कुछ परेशानी बता दी हमें कि हम उस परेशानी कारण हम नहीं जा रहे, तो हमसे बोलेंगे अगर ऐसी बात है तो मत जाओ, बस लास्ट में आकर जाओ, खाओ, पूछो, ये चीज मतलब एक्शन चेंज होना, जो भी हमारा काम है, जो भी हमारी वर्ब है, जो भी हमारी क्रिया, जो भी इसमें काम हो रहा है उसको हम रोकने के लिए बस वो ही चेंज होनी है, बाकी पूरी पूरी एक ही लाइन के लिए हम हजारों सेंटेंस बना देंगे, बाद में एक्शन चेंज करना है। जैसे अगर ऐसी बात है तो मत जाओ, तो इफ दैट्स द केस सो डोंट, एक पूरी लाइन याद करनी है, बस एक ही लाइन याद करनी है, इफ दैट्स द केस सो डोंट, और किस लिए रोक रहा है, जाने के लिए, तो जाने की क्या होगी, गो। अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, कुछ कारण है खाना खाने का, अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, तो पूरी की पूरी लाइन हमारी एक है, तो इफ दैट्स द केस सो डोंट, किसके लिए मना करा, खाने के लिए, ईट। अगर मना करेंगे, बोलने के लिए मना करेंगे, जिस काम के लिए भी हम उसको मना करेंगे वो हमारे सारे क्या है, एक्शन। तो अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, बस लास्ट वाली लाइन चेंज होगी, जो हमारा एक्शन है, अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, पूरी लाइन क्या, इफ दैट्स द केस सो, इफ दैट्स द केस सो, अगर ऐसी बात है तो मत खाओ, डोंट ईट, मत खाओ, मत पढ़ो, मत पूछो, तो अगर ऐसी बात है तो मत पूछो, इफ दैट्स द केस सो डोंट आक्ष, पूछने की क्या होगी, आक्ष। अगर ऐसी बात है तो मत खरीदो, कुछ खरीदने में दिक्कत है, मतलब सामान में कुछ परेशानी आ रही है, हमारे पास ऑलरेडी वो चीज है हमारे पास रखी है तो मत खरीदो, अगर ऐसी बात है तो उसे मत खरीदो, तो अगर ऐसी बात है तो मत खरीदो, इफ दैट्स द केस सो डोंट, खरीदने की क्या होगी, बाय। अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ, वहां जाने में कुछ खतरा है या वहां हमारी बूझ नहीं हो रही, अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ, तो अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ, इफ दैट्स द केस सो डोंट, जाने की क्या होगी, गो, और जाने वहां की दे, अगर ऐसी बात है तो वहां मत जाओ, अगर ऐसी बात है तो मत पढ़ाओ, अगर ऐसी बात है तो मत पढ़ाओ, ये पढ़ते नहीं है, बेवकूफ है पढ़ने में, अगर ऐसी बात है तो इन्हें मत पढ़ाओ, तो इफ दैट्स द केस सो डोंट, पढ़ाने की क्या होगी, टीच। अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ मत आओ, अगर ऐसी बात है मतलब मेरे साथ चलने में कुछ दिक्कत है, तुम्हारे घर के मैंने कर रखी है, अगर ऐसी बात है तो मत आओ, इफ दैट द केस सो डोंट
कम विद मी, मेरे साथ मत आओ। अगर ऐसी बात है तो इसे मत हटाओ। अगर ऐसी बात है तो इसके साथ मत जाओ। अगर ऐसी बात है तो इसके साथ मत रहो। अगर ऐसी बात है तो इसे मत पढ़ो। अगर ऐसी बात है तो उसे मत बुलाओ। बस एक वाक्य याद करना है आपको, इफ दैट्स द केस सो डोंट। यहां से लेके यहां तक, बाद में जिस काम को भी हम मना करेंगे बस लास्ट में आके एक्शन लगाना। जिस भी हम काम को मना करेंगे, आना जाना, खाना पीना, पढ़ना, बहुत सारे काम हो जाएंगे। मतलब एक ही लाइन को याद करना, बहुत ही सारे आप स्पीकिंग सेंटर में बना सकते हैं। बस इफ दैट्स द केस सो, यहां से यहां तक अब मत करो।